नमस्कार, पुण्यश्री अहिल्याबाई शो में देखिए हम देख रहे हैं गद्दी पर शुरुआत से नज़र है किसकी। गोदमबाई साहिब की बिल्कुल है। और वो चाहती हैं कि गद्दी पर उनके एकलौते पुत्र एक दिन अच्छे राजा के रूप में विराजमान हों। अब इनके अलावा गौतमाबाई साहिब की छोटी बहन द्वारकाबाई साहिब हैं, जो कि चाहती हैं कि उनके दामाद जो हैं गुन्नू जी, वो गद्दी पर बैठे राजा बने और वो राजमाता बने। उनके गुन्नू जी के पिताजी भी और अब तो गुन्नू जी की पत्नी भी, वो भी गद्दी पर नज़र गड़ाए हुए हैं। बेशक सबका लक्ष्य एक ही है, मगर यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है कि जब वो लोग उनको खंडेराव जी को युवराज ही नहीं बनने देना चाहते थे कि युवराज घोषित ना हो किसी भी तरीके से, और गुन्नू जी ने तो उनकी हत्या तक की जो है साजिशें रच दी थी। बेशक द्वारकाबाई साहिब इस चीज़ के खिलाफ थी कि हत्या के अलावा कोई भी दूसरा मार्ग हो वो अपनाने को तैयार थी। मगर अब यहाँ बात ये है कि जब वो युवराज घोषित हो चुके हैं और अब तो महज 8 दिन बाद गुरुकुल से ज्ञान अर्जित करके, विद्वान बन के, वीर बन के, अस्त्र शस्त्र सब सीख करके, विद्या ग्रहण करके युवा युवराज जो हैं आ रहे हैं, तब उन लोगों के मन में जरा भी शंका नहीं है, जरा भी भय नहीं है। वो निश्चिंत होकर के बैठे हैं। एक बार भी द्वारकाबाई साहिब ने, उनकी बेटी ने, उनके जावेद साहिब ने या फिर धना सरदार ने खुद एक बार भी जिक्र नहीं किया कि हाँ खंडेराव आना है। इस प्रति उन्होंने कोई भी शंका, कोई भी पीड़ा, कोई भी दुख, कोई भी मतलब कि ऐसा कुछ यार घबराहट हो रही है, दर्शाया नहीं है। यानी कि और देखिए एक बात और, अभी दरबार में जो कुछ हुआ उसके बाद में जो देवी अहिल्या को रानी ना कह करके सिर्फ अहिल्या का संबोधन किया जा रहा था, उसके बाद में जो कुछ घटित हुआ, यानी कि धना सरदार के जो पाटिल हैं साले साहब, उनके बारे में उनको सज़ा देने का जो बातें चल रही हैं, उसके लिए भी जब तुको जी कहते हैं कि जब दोनों वो बाप बेटा बाहर जाते हैं, कहते हैं तुको जी देवी अहिल्या से कि मैं जानता हूँ गुन्नी जी का दिमाग कहाँ चल रहा होगा, वो यही सोच रहे होंगे कि सबूत नहीं है हमारे पास में उस पाटिल के खिलाफ, धना सरदार के साले साहब के खिलाफ, बस वही यही वो सोच रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर बात यह है कि जब इतना पता है तुको जी को भी कि गुन्नू जी के दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो सिर्फ सबूत की बात करते हैं, वो साक्ष्य की बात करते हैं, तो अब बात यहाँ पर यह है कि उनके पास यकीनन कोई ऐसा सबूत होगा, कोई साक्ष्य होगा, कोई प्रमाण होगा कि वो निश्चिंत हुए बैठे हैं कि खंडेराव आता है तो आता रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बात इस तरफ भी इशारा कर रही है कि हाँ, जब उन्होंने कहा था कि जब वो गुरुकुल में जा रहे थे खंडेराव, कि अपने जो बंदे हैं वहाँ भेज दिए हैं और साजिश उन्होंने रच दी है कि जिस तरीके से जो है, जिस तरीके से विष कन्याएँ होती हैं उनको धीरे धीरे विष पिलाया जाता है और फिर वो जब भी मुँह खोलती है तो विष ही बाहर निकलता है, जुबान खोलती है तो विष ही बाहर निकलता है। बिल्कुल इसी तरीके से उनको वो कहीं नशे का सही में आदी तो नहीं बना चुके हैं, क्योंकि वो इशारा इसी तरफ है। वो लोग जो छोटी छोटी बातों पर मतलब कि दिमाग को घुमाने लगते हैं, क्या करें, घबरा जाते हैं, वो लोग जब निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं इस विषय के प्रति, तो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि हाँ, खंडेराव जी के साथ में उन्होंने जो भी चाल चलनी थी वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो रखे हैं।